अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान असफेज़ मिनहास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15-20 दिन पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और पेट्रोल की कीमतें 215 से लेकर 250 तक, और रात को आवाम जब गहरी नींद में सो रही थी तो सुबह उठ कर उनको एक धचका लगा ये कि पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपये और इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल की कीमतें 272 तक जा पहुँची। गरीब लोग, तालिबे इल्म, यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म कैसे जाएंगे अगर उनको पेट्रोल ही ना मिले। अक्सर पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल पंप है ही नहीं। अभी हम जिस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है पेट्रोल पंप, लेकिन वो हाई ऑक्टेन का है जिसकी कीमत 311 रुपये है। अगर आवाम 311 रुपये का पेट्रोल ही डलवाएगी तो वो क्या खाएगी। हुकूमत ने तो आवाम के नवाले ही छीन लिए हैं। वो कौन लोग थे जो कहते थे नून लीग की हुकूमत आएगी तो आवाम को इत्मीनान होगा, उनका बोझ हल्का होगा, लेकिन ये नून लीग की हुकूमत तो हम पे ही बोझ बन गई। वालेकुम सलाम जी। सर दूध का कारोबार है माशाल्लाह से आपका। का कारोबार है जी। आपको तो महंगाई फिर महंगाई नहीं लगती होनी। बहुत महंगाई लगती है समझे। पहले था पेट्रोल 215 रुपये, इन्होंने शार्ट शूट करके फिर बढ़ा दिया, कर दिया 250 रुपये। सर ईमानदारी से एक बात बताइएगा कि किसको सपोर्ट करते थे। हम तो दिल्ली दौर से नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे। अब किसको कहते हैं। नवाज शरीफ को मैंने देखा 4500 रुपये मना कर देती है। गरीब बंदा जैसे कोई 4-5 न्याणे आ तो दो जी आप 5 किलो आटा तो 2 दिन नहीं लंघदा ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੋ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ, ਆੜਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਮੜੇ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, मजा मुझा रखियाँ अपना काम। तो नाज़रीन आपने देखा है नॉन लीग के सपोर्टर अब इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस वक्त हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है जो अपनी पॉकेट मनी से अपना ही गुजारा करते हैं। अब उसी पॉकेट मनी से इन्हें 300 का पेट्रोल डलवाना होगा। 300 पेट्रोल में क्या बनेगा उनका। जहाँ 300 रुपये के पेट्रोल से वो 2 दिन यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, अब 1 दिन का भी नहीं उनका गुजारा हो रहा। आइए पूछते हैं वो कैसे अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये रात को पता चला था। रात को पता चल गया था। तो आप पहले जब 300 का पेट्रोल डलवाते तो कितने दिन निकलते थे आप। मेरे 2 से 3 दिन तो आराम से बस मेरा, क्योंकि सिर्फ स्कूल से आना जाना, घर जाना, बस इतना होता था। अब तो रोज़ का मेरा 150 या 200 का पेट्रोल डलवाऊँ तो मेरा एक दिन आराम से, यानी कि बड़ी मुश्किल से निकलता वो भी। मैं मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं, पैदल भी तो नहीं जा सकते, इतनी दूर मसाफत पर स्कूल कॉलेजेस हैं, तो पैदल जाएंगे तो लेट हो जाते होंगे सुबह। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, बाइक ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है बाइक पर। आपके ख्याल से पेट्रोल जितना भी महंगा हो आपकी मजबूरी है, आपने पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। जी बिल्कुल। ये तो नाज़रीन ये है पाकिस्तान का हाल। इससे आपके निज़ाम कैसे है, मतलब घर का निज़ाम कैसे चल रहा है इस हुकूमत में। बहुत मुश्किल से चल रहा है जी। रात ही इन्होंने 22 रुपये और पेट्रोल महंगा कर दिया है। आपको खबर थी इस बात की। हम जैसे ही सुबह उठे हैं तो हमें पता चला कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो हम परेशान हो गए। हम कैसे नाश्ता करें, कैसे बच्चों को स्कूल छोड़ें, कैसे वापस आएँ और कैसे निज़ाम चलाएं। हमारी इतनी सैलरी नहीं है जितना इन्होंने निज़ाम ये हमारा ख़राब किया हुआ है। हम बहुत ज़्यादा ही तंग हैं सर। क्या आपकी पेंशन, आपकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ इस हुकूमत में। अरे कहना क्या चाहते हो। नहीं हुआ सर। और महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। तो हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मखलूक पे रहम किया जाए, दिन ब दिन इस तूफ़ान को ना डाला जाए। अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो सर कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप। 400 का। कितना आएगा 400 का। ये तकरीबन 1 लीटर तो कुछ पॉइंट आएगा। तो क्या गुजारा हो जाएगा इतने में। अब क्या कर सकते हैं, गुजारा होगा या नहीं होगा ये अब गवर्नमेंट को तो नहीं ना पता कि गुजारा इनका होता है या नहीं। आपको पता था पेट्रोल महंगा हो गया रात का। जी पता है, 22 रुपये महंगा हुआ है। रात को ही पता चल गया था या सुबह उठ के पता चला। सुबह उठते पता चला कि 22 रुपये महंगा हुआ है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं पहले नहीं थी खबर। नहीं पहले नहीं थी खबर। तो ये सवारियां लेके जाते हैं, सवारियों के किराए में भी इजाफा हुआ है तो सवारियां भी कम मिलती होंगी। सवारी आगे से बहस करती है और लड़ने को आती है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, आप भी तो मजबूर है। पेट्रोल पीछे से आपको महंगा मिल रहा है तो किराए ऑब्वियसली डबल होंगे। जी गुजारिश तो यही है कि किराया बढ़ाया जाए अभी, क्योंकि 20-20 रुपये से गुजारा नहीं होता। जी तो नाज़रीन पहला रिक्शा में मिला है जो सवारियों से भरा हुआ है। हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तो जैसा कि रातों रात पेट्रोल में 23 रुपये इजाफा हो गया, तो क्या किराए जो ये रिक्शे वाले किराए लेते हैं क्या इनमें भी इजाफा हुआ है। जाहिर बात है जी, ये डबल इजाफा कर दिया है। जो 30 रुपये किराया था, 60 रुपये मांग रहे हैं वो। ये क्या है। मतलब डबल किराया कर दिया गया। डबल किराया कर दिया गया। डबल किराया कर दिया उन्होंने। हाँ जी जाहिर बात, वो भी मजबूर है सारे। डबल किराया हो गया सारा। रिक्शे का 30 रुपये का 60 रुपये होगा, 60 रुपये का 100 रुपये हो गया। ये पीछे एक अम्मा जी बैठी हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। वालेकुम सलाम।
अम्मा जी पेट्रोल में भी 273 पे 273 का हो गया, 23 रुपये इजाफा किया गया है, कोई 22 रुपये। कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल नहीं रहा। जैसे कि आटा ले लें, आटा नहीं मिल रहा, 650 रुपये का 10 किलो की थैली है। तो क्या कर रहे हैं आप? क्या करना है, किस्मत को रो रहे हैं कुछ हुकूमत को। किस्मत की बात है, हम दीन से दूर हैं, हमारा अपना कसूर है, हमारा ज़मीर सही नहीं है, हम दीन से दूर हैं, इसलिए इतने हमारे पार ये मुसीबतें आ रही हैं, बार बार जल्जले आ रहे हैं, ये बात है। पहले कितना किराया देती थी और अब कितना किराया दे रही हैं? 10-15-20 रुपए तो होता था यहाँ का, जलवी मार्केट का। 60 रुपये मिल रहा है, 60 रुपये किराया। हाँ जी, 100 रुपये लिया, डबल कराया उसने लिया। जी, तो रक्शे वाले भी तो मजबूर हैं। 273 रुपये लीटर पेट्रोल है, ये नून लीग की हुकूमत है, बर्दाश्त करना पड़ना है। बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या करना। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं? नहीं, ये मालिक नहीं है, हम डलवाने आए फ्यूल यहाँ से ना। तो आपको पता था कि रातों रात पेट्रोल की कीमत 22 रुपये और बढ़ गई? ये रातों रात जो इन्होंने बिजली का बम करवाया है फ्यूल का, ये तो इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। ठीक है, खान साहब के दौर में यही पेट्रोल का जो होता था रेट, वो 120 पे था जो बैरल था इसका। ठीक है, और वो 150 रुपये दे रहे थे। अब ये 80 पे आ गया और ये 275 का दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। मैं कहता हूँ इनको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए, बहुत तेज हो रहा है और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई है वो ख़त्म हो कम अज़ कम। अब मुझे ये नहीं समझ आती, डार साहब आए थे डॉलर जो है ना वो 200 से नीचे लेकर आने के लिए, अब उन्होंने डॉलर जनाब वो 280 पे भी ऊपर जा रहा है। तो अवाम मर रही है भाई, और कुछ नहीं है। गरीब का सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये सारे बेचारे हम बात समीर तनख्वाहदार बनने हैं। ठीक है, अब फ्यूल डालें या घरों में आटा डलवाएं। यहाँ पर आटा भी तो नहीं मिल रहा, आटा भी 650 रुपये का 10 किलो मिल रहा है इस टाइम। आटा भी बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप जाएँ, लोगों का हजूम लगा हुआ है, लाइनों में आटा मिल रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुल्क पता नहीं 100 साल पीछे चला गया है। तो ये जैसे अब पार्लियामेंट के इलेक्शन की मंजूरी दे दी गई है, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब वापस आएंगे या शहबाज शरीफ साहब ही कुर्सी पे कायम रहेंगे? यार हम कहते हैं जो भी आए और बंदा आके मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है, अब गरीब आवाम के लिए बेहतर हो, चाहे खान साहब आए, इनके ऊपर जो उम्मीदें थी, इन्होंने जो इतना वहाँ वेला किया हुआ था जनाब, कि महंगाई कर दी, इतना कुछ कर दिया। जी जी, मैं आपकी बात से रजामंद हूँ। जैसे कि शहबाज शरीफ को कहा जाता था कि अगर ये वज़ीर आज़म बनेंगे अवाम का बोझ हल्का करेंगे, पर ये तो खुद ही अवाम पर बोझ बन गए हैं। ऐसा ही है। मैं कहता हूँ वहाँ पे बोझ, ये दुनिया के ऊपर बोझ बन गया, उम्मत मुसलमान के लिए बोझ बन गया। अब तो इनको चाहिए ये घर जाएं सुकून के साथ। ठीक है, अब किसी और की बारी आने दे जिन्होंने ये काम करना है। ये तो बेचारे अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे, उसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब केसेस ख़त्म हो गया है। मैं कहता हूँ खुदा ना मुल्क की जान छोड़ें और घर जाएं, इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको सिलेक्ट करें वो आकर हुक्मरान बन जाए बस। पेट्रोल मिल भी तो नहीं रहा, हम 4-5 पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पेट्रोल है ही नहीं, लोग वैसे ही वापस आ रहे हैं। क्या करे अवाम? क्या कोई मशवरा दें कि अवाम क्या करे? अवाम तो खुदकुशी का मसला हल कर रही है। अवाम को चाहिए बाहर निकल के जनाब प्रोटेस्ट करें। ठीक है, ताकि इन हुक्मरानों से जान भी छूटे। बाकी रही पेट्रोल की, मुझे तो लगता है वो पेट्रोल के लिए एलसी नहीं खोल रहे। अब जितनी एलसी खोलेंगे उसके बाद पेट्रोल की शॉर्टेज भी जो है ना वो ठीक होगी, लेकिन क्या इनके पास डॉलर नहीं है पेट्रोल देने के लिए। अब ये देखे ना, ये बेचारे सब खड़े हुए हैं, लेकिन कह रहा है अवाम को बाहर निकलना चाहिए और इनसे जान चाहिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। सर, खाली रक्षा खैरियत? भाई सुबह की सवारी कोई नहीं मिल रही भाई, 273 रुपये लीटर तेल हो गया। राती सुते हैं, सुबह पता लगा जी 273 रुपये लीटर तेल हो गया। सुबह का पल्लियों तेल साड़ी जाने 600 रुपये का मैं तेल साड़ दिता वा, तो 300-250 रुपये मेरी जेब, सवारी नहीं मिली। सवारी नहीं मिली भाई। तो जैसे कि 15-20 दिन पहले भी 215 से 250 तक पेट्रोल आया, अब रात को आवाम के सोते सोते इन्होंने 22 रुपये लीटर और पेट्रोल महंगा कर दिया। तो क्या आवाम पेट्रोल डलवाएगी? सर मुश्किल ही है, बहुत बहुत मुश्किल है सर। इन्ना महंगा तेल कितने सवारी किराया भरती नहीं, बहुत परेशान है भाई। किराए में कितना इजाफा हो चुका है? भाई किराया सवारी दिंदी नहीं, सवारी कहती असी वही किराया देना। आम तो रक्शे वालों की गलत समझ रही होगी कि अपनी तरफ से पेट्रोल में इजाफा कर दिया है या अपनी तरफ से किराया बढ़ा दिया है। हाँ जी भाई, सवारी कहती भाई पेट्रोल अजे ਵਧਿਆ नहीं, तुसी आप ही इन्ना किराया ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ हो। ठीक है, बहुत परेशान है भाई, मतलब मजबूर हैं आप भी? बहुत मजबूर हैं भाई। तो घर का निज़ाम कैसे चल रहा है आपका? भाई बस ऐसे ही है भाई, अबे जल्दी बोल। 200-400 ले जाते हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं भाई। 200-400 में क्या बनता होगा? जैसा कि जानते हैं कि 200-400 में क्या बनता है, 600 रुपये का घी है, 200-400 में क्या बनेगा आवाम का? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, क्या काम करते हैं आप?
रक्षा चलाने भाई लोडर। रक्षा चला रहे हैं, आप कैसे रक्षा चलाएंगे? पेट्रोल तो आसमान को छू रहा है। पेट्रोल भाई बहुत महंगा हो गया है, इसलिए चलाना ही मुश्किल हो गया है। आगे किराए बढ़ नहीं रहे। 273 रुपये लीटर है सर। 273 बहुत ज़्यादा, 55 रुपये बढ़ गया तकरीबन। सर 23 रुपये बढ़ा, पहले 215 था, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपये इजाफा करके 250 किया गया, और रातों रात ये पेट्रोल दोबारा से 273 रुपये आ गया। बहुत तेज़ हो गया भाईजान पेट्रोल। घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? मतलब घर का निज़ाम कैसे, किस पे आप, मुझे लगता है सरबराह हैं अपने घर के, आपके ऊपर घर है, तो ये क्या मतलब रक्षे से आपका गुजारा हो रहा है? ये प्याज लेने भी औखे हो गए, ये तेल तो बहुत महंगा हो गया अभी। सर ये हमारा पाकिस्तान है, नून लीग की हुकूमत है, तो मेरे ख्याल से इसमें इतना हैरान होने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर PTI होती तो क्या होता? पता नहीं जी, दोनों हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रोल रहे हैं हम, गरीब आदमी पीस रहे हैं। नाज़रीन, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है पेट्रोल की कीमत 273 रुपये। ये है हमारा पाकिस्तान जहाँ आटा नहीं, ये है हमारा पाकिस्तान जहाँ सेहती निज़ाम में अद्वियात इतनी महंगी कर दी गई, ये हमारा पाकिस्तान जहाँ बिजली नहीं। हमें तो पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है कि हम फिर भी इस हुकूमत हमें नहीं चला रही, हम हुकूमत को चला रहे हैं। ये हमारा कसूर है कि हम ऐसे हुक्मरान को ले आते हैं जो हम पे बोझ बन जाता है। बराए मेहरबानी ऐसा अपना नुमाइंदा मुंतखब कीजिए जो आप पर बोझ हल्का करे, ना कि आप पे बोझ बने। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद।